जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य: दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आकाशवत रहता है कि वह सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अनंत गोत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तात्पर्य: परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपने विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सत चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से ध्यात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्मा, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। माया के गुणों में मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। तात्पर्य: अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है, वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है, उसे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त
उपाधिकारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करे। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं, वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परमावश्यक है। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तात्पर्य: यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टता इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशीह का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु उसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो, तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।